जी के जो करीबी हैं नवरत्न, उनका हम लोग जी हजूरी पैर छुएं, दिन रात नमस्ते प्रणाम करें, तो उनकी चाटुकारिता करें, तब वो हमसे कुछ लेना देना है। ये बस अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा, सियासत का बाजार वैसे वैसे ही गर्म हो रहा है। यहाँ हम बात करें इस वक्त समाजवादी पार्टी की, तो पहले शालिनी यादव, फिर पीयूष यादव और अब अमन यादव ने भी समाजवादी पार्टी से रुखसत ले लिया है। क्या कारण है? क्या अब ये बीजेपी में जा रहे हैं या फिर कोई और वजह है इनका सपा से रुखसत होने का? आइए इनसे हम जानते हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अमन जी, आपने सपा से आज रुखसत हो चुके हैं, आप क्या वजह है? देखिए, वजह तो यही है कि बनारस में समाजवादी पार्टी में गुटबाजी जो है चरम सीमा पर है। यहाँ पे जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत करीबी बनते हैं, उन लोगों ने पूरा माहौल ख़राब करके रख दिया है। कार्यकर्ताओं को एक दूसरे में बांट दिया है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हम भी हैं और दूसरा भी कार्यकर्ता है, लेकिन वो सब टीम बना लिए हैं। ये कार्यकर्ता इनके टीम का है, ये कार्यकर्ता उनके टीम का। ये दोनों आपस में नेता तो लड़ते हैं, कार्यकर्ता वो सब लड़ते रहते हैं। ये गुटबाजी चरम सीमा पे है। और यहाँ पे जो चल रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक मैसेज जा रहा है, उस पर जो मैसेज पहुँचाने वाले लोग हैं वो गलत मैसेज पहुँचा रहे हैं। पार्टी को कमज़ोर, देखिए इन लोगों को जो हैं ऐसे जो पार्टी को खोखला कर रहा है, इनको ना पार्टी से कुछ लेना देना है, ना संगठन से कुछ लेना देना है। ये बस अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। तो जैसे कि अमन जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में इस तरीके के हो रहे, गुटबाजी हो रहे, तो आपने काफ़ी समय भी तो दिया है सपा में, तो आपने काफ़ी समय दी थी। ये सब बातें आपको पार्टी के ऊपर भी तो लेके जानी चाहिए। मैंने ऊपर लेकर गया था। मैं लगभग विधानसभा चुनाव के पहले से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो है कि कार्यकर्ता है, मध्यम वर्गीय परिवार के हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग बनारस में जमीन फील्ड में काम करते हैं। ऊपर लेके कौन जाता है हम लोग का बात पहुंचाएगा? यदि हम बनारस में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो करीबी हैं नवरत्न, उनका हम लोग जी हजूरी पैर छुएं, दिन रात नमस्ते प्रणाम करें, तो उनकी चाटुकारिता करें, तब वो हम लोग की बात सुनेंगी। लेकिन हम लोग पार्टी, हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग की पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी है, न कि तो इसलिए जो है कि यहाँ पे गुटबाजी से हम लोग की बात पहुँच नहीं पाती है। और वहाँ पे हम पार्टी कार्यालय गए थे, तो वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं हमें अंदर जाने ही नहीं दिए। हम 3-3 बार गए, वहाँ पे 2-2 दिन 3-3 दिन रुक कर गेट से बाहर कर दिया जाता है। पहुँच नहीं है, सेटिंग नहीं है। ये मतलब अब पार्टी में रहने के लिए भी सेटिंग की ज़रूरत पड़ रही है? जी बिल्कुल। यहाँ पे तो सेटिंग ही सब कुछ है। आपको पार्टी का चुनाव हो, कोई भी, चाहे एक कार्यकर्ताओं के चुनाव हो, वार्ड का हो, उसके लिए सेटिंग क्या ही ज़रूरत पड़ेगा। आप कितनों काबिल कार्यकर्ता हैं, आप कुछ भी मेहनत करें, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यदि आपका सेटिंग रहेगा तभी आपको टिकट दिया जाएगा। इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं सपा में, क्योंकि आप यादव, देखा जाता है कि यादव है तो वो सपा में ही जाएंगे, और आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, यही चीज़ है, यह है समाजवादी पार्टी। देखिए, यादव और ये सभी जाति और सभी धर्मों का पार्टी है समाजवादी पार्टी। लेकिन यहाँ पे हमारे जो पार्टी के जो नवरत्न बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष करीबी, उनके दिमाग में यही घुसा है कि हम यादव हैं तो पार्टी से नहीं बगावत करेंगे, हम यादव हैं, ये यादव है तो कुछ भी करेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो आपके हिसाब से पार्टी में जो गुटबाजी, टीमबाजी हो रहा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं कि कौन कर रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों करेंगे? उनके जो करीबी हैं उनको भ्रम में डाल के किए हैं। आपको बहुत दुखद खबर है, बताइए, अभी नगर निगम का चुनाव बीता है। हमारे यहाँ महानगर अध्यक्ष दिलीप जय दादा 60 साल की उम्र में, जो नेताजी के समय संस्थापक सदस्य थे, वो महानगर अध्यक्ष बने। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो करीबी थे, वो सब मिल के कार्यकर्ताओं को दादा के खिलाफ भड़का दिए। 60 साल की उम्र में हमारे महानगर अध्यक्ष को माँ बहन की काली सब कार्यकर्ता दिए। अच्छा। घर पे रात को 2-2 बजे सब चढ़ जाते थे। कहीं यही वजह तो शालिनी यादव और पीयूष यादव का तो नहीं था? अब उनका वजह देखिए, वो उनका वजह जो भी हो, वो बीजेपी में, लेकिन मैं जो हो सकता है वो भी दुखी रही हो, कुछ रहा हो, क्योंकि हम ये तो पूरा बनारस देखा, आपके न्यूज़ में भी चला कि सपा में लत्तम जुत्तम टिकट बांटने के समय, यहाँ तक मेरे पास ये भी सबूत है, मेरे पास है कि मेरे एक साथी ने 3 लाख रुपया देकर टिकट लिया, वो भी मेरे पास सबूत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे कहें तुम दिखाओ क्या सबूत है, क्यों बोले, मैं चैलेंज के साथ उसको खड़ा करके दिखाऊंगा। एक नेताजी के करीबी है, वही लेके 3-5 करके। और बदनाम कौन हो रहा है?
दादा हो रहे हैं, दादा को गाली सुनना पड़ रहा है। मतलब कि सब इतना जो काम कर रहेगा, जो पार्टी के लिए अच्छे से काम करेगा, पार्टी को मजबूती बनाने में लगेगा, वो पार्टी के जो दलाल बैठे हैं ना, उनके नज़र में वो दुश्मन बन जाएगा। मतलब आपका कहना है कि गुटबाजी और तमाम प्रकार के जो हो रहे हैं पार्टी में, इसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ा है? बिल्कुल छोड़ा, क्यों नहीं छोड़े। मेरे पास क्या है जीवन में, क्यों ना छोड़े। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था समाजवादी पार्टी के अलावा। मेरा खून खून में समाजवादी भी। मेरे समझ लीजिए एक चुनाव आया, लोग जो पैसे वाले उनका पहुंच कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम गरीब नौजवानों का कार्यकर्ता था, मैं निर्दल लड़ा, टिकट नहीं मिला। जिसके टिकट लोग पैरवी करके दिलवा दिए, वो तीसरे नंबर पे, मैं दूसरे नंबर पे रहा। लेकिन मेरा बताइए, शुरू से मेरा भविष्य चौपट हो गया। आज तो मैं किसी लायक का नहीं रहा, मेरा सपना ही चूर चूर हो गया। उसके बावजूद जो दिक्कत किसको, जो मध्यम वर्गीय परिवार के नौजवान हैं, जो कार्यकर्ता है, उनसे पूछिए क्या गुजर रहा है। हम लोग लखनऊ जाएंगे, भटकते हुए 2-3 दिन 4-5 हज़ार 10 हज़ार का व्यवस्था करके मांग मूंग के जाएंगे, गढ़वा सब भगा देते हैं। गार्ड, उनके गार्ड, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गार्ड बहुत हरामी हैं। सब आते हैं ताज होटल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनारस दौरे पे आएंगे, ताज होटल के बाहर सब पैसा ले लेंगे, सीटिंग करके लोगों को मिलवा देंगे। हम लोग रात रात भर गेटे के खड़े रह जाएंगे, सुनबे नहीं होता है। तो अब आप किसका दामन थामेंगे? सपा को छोड़ दिए, आगे जैसे पीयूष यादव, शालिनी यादव है, तो आप अब किसका दामन? मैं तो सपा को छोड़ा नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया हूँ। अब यह निर्णय पार्टी लेगी, पार्टी को निर्णय लेना है। मैं इस्तीफा दिया हूँ। अगर मेरी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुँचे, आपकी क्या बात है? यही कि बनारस में जो चल रहा है, ये गुटबाजी चल रहा है, सेटिंग बाजों को, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो पैसा लेके टिकट दिया उस पर कार्रवाई कब करेंगे? अगर इन सब पे कार्रवाई हुई तो आप पार्टी में वापसी कर लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हम अगर देखिए, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। जब पद था, पार्टी था, तब भी मैं जनता के बीच में। आज पद नहीं है, पार्टी नहीं, फिर भी जनता के लिए ये जीवन समर्पित है। मैं भी कई मुकदमे लगे हैं, मैं भी जेल गया हूँ, मैं भी कई मुकदमे झेल रहा हूँ। मेरे यहाँ दो बच्चे हैं, एक अभी नर्सरी में पढ़ता है, एक 2 में पढ़ता है। उन सब का एडमिशन मैं समझ लिया कि हमारे पार्टी के अशोक सिन्हा जी, उनके मदरसे में फ्री वाले में करवाया, सब पढ़ रहे हैं। और पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा मतलब कि कुछ ऐसा तंत्र हो कि हर एक जनपद में जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, उनको आप सम्मान आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि हम यादव हैं तो यादव के नाम पे हम नहीं, हाँ कितनों मेरा शोषण हो रहा है ना कार्यकर्ताओं का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। आज मैं इस्तीफा दिया हूँ ना, मेरे कितने गांव से बार बार फ़ोन आ रहा है, मेरे पिताजी रो रहे हैं, मेरी माताजी रो रही हैं, मेरी पत्नी रो रही है, मैं खुद रो रहा हूँ। लेकिन क्या करें, हमको बागी बनना पड़ा, हमको ये कदम उठाना पड़ा। क्यों? पार्टी को बचाने के लिए करते करते थक गया। लेटर लिख के दिए, पार्टी कार्यालय में मैं लेटर दिया, सब कुछ दिया, मेल किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए कि देखिए, चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। यदि आप कह रहे हैं लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी 12 महीना चुनाव के मैटर पे कार्य कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? कम से कम आप अपने लोगों को तो देखिए तो पहले। अच्छा, विपक्ष का एक हाल ही दिन में बयान आया था कि जो है कि विपक्ष का ही बयान था कि अखिलेश यादव जी जो है कि चुनाव लड़ने के लिए बोल देते हैं और प्रचार करने के लिए नहीं आते, वो जानबूझ के अपने परिवार को डिमोलाइज करते हैं। आपने भी काफ़ी समय दिया सपा में, उनकी इस बात को आप क्या देखते हैं? देखिए, विपक्षी जो है कि आरोप लगाते रहते हैं, वो पारिवारिक मैटर पे हम नहीं बोलना चाहते हैं। हम सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं आज ऐसा कदम क्यों उठाया हूँ। देखिए, मेरा रोआ रोआ फड़फड़ा जा रहा है, खड़ा है। मैं ऐसा कदम बहुत मैं दुखी हूँ, इसलिए उठाया हूँ क्योंकि हम लोग अब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। आप, नेताजी की ये पार्टी है, नेताजी ने अपने खून पसीने से बनाया, तब तक थे। लेकिन उसके बाद आखिर क्या हुआ कि लोग दुखी। वरिष्ठ नेता, हमारे बनास जनपद के वरिष्ठ नेता जो हैं, जो 50 साल के प्लस वाले हैं, जो 60 साल वाले हैं, जो 45 के प्लस, 50 के प्लस वाले जो वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। बात किसकी सुनी जा रही है? जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबी बन गए हैं, युवा हैं, उन लोगों की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बड़े बुजुर्गों की बात सुनना पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं सुनेंगे। समान है, आपने पार्टी छोड़ दिया है, जो
काफ़ी दुखी होकर छोड़ा है, जो कि गुटबाजी वगैरह। तो आप अखिलेश यादव जी से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इस मामले से मैं राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी से यही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को पहचानिए। आप नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे, नेता आज उसमें जाते हैं, कल उसमें जाते हैं, नेता जाते हैं, ठीक है चलता है, लेकिन जब कार्यकर्ता जाने लगेंगे ना तो ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी है। कार्यकर्ता ही बूथ पे मतदाता को ले जाते हैं, कार्यकर्ता ही मतदाता सूची में नाम बढ़वाते हैं, कार्यकर्ता ही झंडा बुलंद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ऐसे कई बार आरोप आ चुके हैं कि पार्टी देके जो पुराने कार्यकर्ता उनको टिकट नहीं मिलता, जो नए कार्यकर्ता कुछ ही महीने में आए थे, पैसे देते उनको टिकट मिल जाता है। अभी जो है कि नगर निगम के चुनाव में ऐसे बात सामने आई। बिल्कुल ऐसी बात है, तभी ना आ रही है सामने। अगर वो चीज़ हो रहा है तभी वो बात आ रही है। मैं खुद मतलब ये बात सच है? मैं खुद कह रहा हूँ कि अभी मेरे पास सबूत भी हैं। 3 लाख रुपया देकर नेता जो वरिष्ठ अपने आप को बनते हैं राष्ट्रीय अधिकारी, उनका 3 लाख रुपया देकर वो टिकट दिलवाया रहा। अब बताइए, एक कार्यकर्ता वो दूसरे समाज का था, वो यादव समाज का नहीं था, वो जिससे पैसा लिया वो दूसरे। बताइए वो अपने समाज में क्या मैसेज देगा? यार एक नगर निगम का चुनाव था, मैं टिकट मांगा, वो साला 3 लाख रुपया ले लिया हमसे। कैसे हमसे जुड़ेगा कोई? आप सिर्फ यादव और मुसलमानों से तो चुनाव जीता नहीं जा सकता। उसके लिए हमें हर एक वर्ग को जुड़ना पड़ेगा। वो वर्ग, हर एक वर्ग कैसे जुड़ेगा? जब आप जैसे दलित हुए, पटेल हुए, आप इनको सम्मान देंगे, इनको लाएंगे, इनके साथ ईमानदारी से कार्य करेंगे, तब वो आपसे जुड़ेंगे ना। ये ऐसा नहीं है कि आप चुनाव आया तो फलाना से पैसा भिड़ा दिए, टिकट दे दिए, तो गरियाएगा ना, जाके 4 लोग से कहेगा भी। तो ऐसे नहीं सरकार आने वाला है। आपको सबको देखना पड़ेगा, सबको सम्मान देना पड़ेगा। इस तरह का पार्टी में है जो कि तमाम प्रकार के भेदभाव किए जा रहे हैं, तो इसका असर लोकसभा चुनाव पे तो भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। विधानसभा में, लोकसभा लगातार कम होते जा रही है। बिल्कुल क्यों होती है? इस पे मंथन करना चाहिए ना, इस पे बैठक करना चाहिए, समीक्षा बैठक। पहले तो अभी तक देखिए चुनाव हारे नगर निगम का, एक भी समीक्षा बैठक नहीं हुआ कि आखिर कहाँ कमी था। कि हम बनास जनपद का जिला कमेटी और महानगर कमेटी का बात कर रहे हैं, एक भी बैठक आप नहीं किए, समीक्षा बैठक नहीं किए। हमसे चूक कहाँ पे हुआ है? चूक, अब इतना बड़ा चुनाव 100 में से 13 सीट लाए हैं, आपको कम विचार तो करना चाहिए हमसे चूक कहाँ पे हुआ। लेकिन कोई नहीं, विधानसभा चुनाव आप हारे हैं, उस पर भी देखना चाहिए ना कि हमसे चूक। लेकिन कोई नहीं, आप हार गए, उसको भूल गए। अब तो गठबंधन हो गया है। किससे गठबंधन हो गया? पूरी टीम बनने जा रही है। अब गठबंधन हो गया तो गठबंधन में देखिए, उस गठबंधन का सच्चाई ये है कि गठबंधन हुआ, ठीक है, सारे जगह से मजबूती में है, मोदी जी सब बाहर हार रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सच्चाई बोल रहे हैं, ये बीजेपी मजबूत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि अकेले यहाँ पे अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी अकेले लड़ रहे हैं। बसपा से सिलेंडर हो चुकी बीजेपी में। बाकी कांग्रेस तो आप देख रही हैं उत्तर प्रदेश में उतना मजबूती नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले लड़ रहे हैं। अकेले लड़ने के साथ साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो घिरे हैं चमचों से, हमारे चाचा जी आए हैं, शिवपाल चाचा आए हैं, उनसे पार्टी में मजबूती आएगी। अब देखिए, बदलाव तो जनता मांग रही है, शुरू से। अभी देखिए आप 2022 हम लोग कहाँ हारे हैं? हम लोग जीते थे, मात्र थोड़ी सी चूक से हारे हैं हम लोग, थोड़ी सी चूक से। एक चीज़ आपसे कह रहे हैं, मतलब बदलाव होनी चाहिए सपा में। बिल्कुल, सपा में बदलाव नहीं होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक बड़े स्तर पर बदलाव होना चाहिए, छोटा सा बदलाव नहीं, बड़े। पहली बात की संगठन, अब देखिए लोहिया वानी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, युवजन सभा, फ्रंटल के जो संगठन बनते हैं, महानगर अध्यक्ष बनास में एक 5 साल तक रहता है पद, एक बार दिया, एक ही व्यक्ति 3 बार उसी पद पे, मतलब 10 साल 15 साल बना रह जा रहा है। बाकी का आप कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? एक लोग के सिवा दूसरा कार्य, आप एक बार बने अपना कार्यकाल पर, दूसरे कार्यकर्ताओं को भी आप मौका दीजिए, तब ना होगा। आप एक ही लोग को दिए तो जाइए एक ही लोग से लीजिए, एक लोग क्या करेगा? वो तो अपना सेटिंग बना के वो अभी तक पहुँच के पद पा के टाइट है, बैठा है। और दूसरा कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे कहाँ जाएँ? इसका मतलब आप एक ही नेता को बार बार महानगर में बना दे रहे हैं, फ्रंटल में,
इसका मतलब कि आपके पास और नौजवान कार्यकर्ता है ही नहीं कि मतलब आप बदल नहीं पा पद रहे हैं। चाहिए आपको? मुझे पद नहीं चाहिए, मैं तो बिना पद का ही मजबूत हूँ। मैं देखिए, मैं वार्ड अध्यक्ष जो सबसे छोटा पद, उससे मैं राजनीति शुरू किया हूँ, मैं उससे लड़ा हूँ। पद तो आते जाते, पद का बात नहीं। बहुत से कार्यकर्ता तो हम काफी लंबा समय दिए हैं पार्टी में, तो हमें भी कुछ पद मिलने चाहिए, पार्टी की गरिमा बनी रहनी चाहिए, हमारी भी गरिमा बढ़ती पद से मिलता है। तो ऐसे बहुत से कार्यकर्ता सोचते हैं, हर पार्टी की नीति रणनीतियाँ होती है। देखिए, पद तो मैं महानगर महासचिव था पिछड़ा में, अब तो बागी बन के लड़ा था, तो लोग कहें तुम बागी हो, ये हो, तो उस दिन रुक जाओ। पद तो ठीक है अपने जगह है, लेकिन मैं ये बदलाव चाहता हूँ कि जो एक ही पद पे बार बार एक ही व्यक्ति को बना 10-10 साल 15-15 साल कब्जा किए हैं, उनको आप चेंजिंग करिए। अमन जी, आप बदलाव चाह रहे हो और पार्टी छोड़ने की वजह से आपके पार्टी के लोग ही आपके बारे में तमाम प्रकार की बातें बना रहे हैं। बनाने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसी कारण देखिए, मेरे खिलाफ मैं क्यों दुखी हुआ, मैं ये सब लड़ाइयाँ चलती रहती, लेकिन मेरे खिलाफ मेरे पार्टी के लोग ही साजिश रचने लगे। कैसी? अरे बहुत लंबी, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो सब क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे रहेंगे तो ऐसा ना हो कि सब साजिश बहुत लंबी लंबी रचा जाती है। मेरे पार्टी के लोग अपने, मेरा छोड़िए, सभी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके दुश्मन मुझे। देखिए, एक बात, बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती है, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं रहती है। समाजवादी पार्टी चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा, चाहे वार्ड का चुनाव हो, वो समाजवादी पार्टी पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से लड़ती है। जो इतना दलाल बन के बैठे हैं ना, मिल गया उसको हराने के चक्कर में, पहले हमें अपने से लड़ना है, उसके बाद ना हम जाएंगे बाहर। मतलब आपका कहना है कि सपा के पार्टी में खुद ही करप्शन है, तो दूसरों से क्या लड़ेगी? बिल्कुल, उनको हटाना पड़ेगा ना। करप्शन की बात देखिए, अंदर अंदर दबा है, उसको बर्दाश्त करते करते, लेटर लिखते लिखते आदमी थक चुका, उसको बोलना पड़ा, मजबूरी था। हमें पार्टी को बचाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इन मामलों को संज्ञान में जांच करें, बुलाएं। मैं सबूत के साथ दे रहा हूँ ना, मैं तो ऐसा नहीं कि हवा हवाई हूँ, बोल दिया था ये लिया है वो लिया है। मैं सबूत भी तो दे रहा हूँ कि नहीं है, ये लिया है। क्यों लिया है पैसा, क्यों लिया है पैसा? आपको, आप वरिष्ठ हैं, आप पैसा लें, आप पैसा लगा के कार्यकर्ताओं को लड़ाइए, चुनाव जिताइए जिसके पास नहीं है। लेकिन आप उल्टा वो कर्जा लेके बेचारा 3-5 करके दे रहा है, आप कहाँ वो चुनाव लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अमन यादव जी। इनका कहना है कि पार्टी में जो कि तमाम प्रकार की गुटबाजी और करप्शन होती जा रही है, यही वजह है कि इनका पार्टी छोड़ने का, और धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सपा की गिनतियां भी कम होती जा रही हैं। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए तो राशि महेश में था, आप देखें नौकासी समाचार, शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।